Welcome to the yet another session on computer networks. The topic of today's lecture is network topology. Now, network topology is a very important question, a very important topic from examination of point of view. हाँ, लेकिन इतना it is not that difficult to understand. No, easy to understand and very important from examination point of view. Let's start today's topic. So, a network topology can be defined as the physical and logical layout of devices in a network. So it means it refers to the way in which various nodes or computers in a network are linked together. So it basically represents the structure, the layout of devices and links in a network. So it refers to the physical and logical layout of devices and links in a network, or a way in which various nodes or computers of a network are linked together. तो आपने अपने नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स और जो आपके वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, उनकी प्लेसमेंट क्या है, फिजिकल या लॉजिकल लेआउट ऑफ क्या है ऑफ डिवाइसेस एंड लिंक्स इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी. क्योंकि ये वर्ड हम काफी पहले यूज करते आ रहे हैं, टोपोलॉजी. सो टोपोलॉजी बेसिकली रेफर्स टू द फिजिकल एंड लॉजिकल लेआउट ऑफ डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर नेटवर्क. आपने कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर अपने डिवाइसेस और लिंक्स को कैसे प्लेस कर रखा है. This is basically topology. For example, now let's suppose that you have 3 computers in your network और आपने इन तीनों को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रखा है. So this is called topology. The way in which various nodes or computers in a network are linked together. एक नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स या नोड्स किस तरह से कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, इसको बोलते हैं टोपोलॉजी. Now, these are the factors that considered while selecting a topology. टोपोलॉजी किन तरह की होती है वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से वो फैक्टर्स हैं दैट इफेक्ट्स योर टोपोलॉजी. तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि जब आपने नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है तो आप कौन सी टोपोलॉजी चूज करो. और आपको एक बात और ध्यान में यहाँ पे रखनी होगी, नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली उसको हम कंसिडर करते हैं लैन और मैन के अंदर. वैन के अंदर यू कैन नॉट हैव कंट्रोल ऑन द टोपोलॉजी. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स द टोपोलॉजी इज कंसिडर्ड इन अ लोकल एरिया नेटवर्क. तो अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि आप अपने डिवाइसेस और लिंक्स को कैसे प्लेस करोगे, लेकिन कौन सी टोपोलॉजी चूज करनी है वो आपके जो फैक्टर्स हैं वो ये रहे कि किन फैक्टर के बेसिस पे आप अपनी टोपोलॉजी चूज करोगे. द फर्स्ट वन इज द कॉस्ट, द सेकंड वन इज रिलायबिलिटी, थर्ड वन इज स्केलेबिलिटी, बैंडविड्थ कैपेसिटी, ease of installation, ease of troubleshooting, and delay. So these are the 7 factors that should be considered while choosing a topology. तो आपकी कॉस्ट क्या रहेगी, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर. आपको रिलायबिलिटी कितनी चाहिए नेटवर्क में, मींस आप फेलियर को, किसी तरह के फेलियर को टॉलरेट कर सकते हो नेटवर्क के अंदर या नहीं. स्केलेबिलिटी मींस द ईज ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द साइज ऑफ नेटवर्क. हाँ, इट मींस अगर आपको लगता है कि आपके नेटवर्क के अंदर आपको सपोज कीजिए आपके नेटवर्क में इनिशियली 2 नोड्स हैं, सो दिस इज स्केलेबिलिटी. आई एम टॉकिंग अबाउट द स्केलेबिलिटी. तो आपने इन दोनों को किसी कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू कनेक्ट कर रखा है, लेट्स से स्विच. नाउ स्केलेबिलिटी डिफाइंस द ईज ऑफ एडिंग न्यू नोड्स और रिमूविंग द न्यू नोड्स. तो अगर आपको आपके नेटवर्क में लगता है कि मुझे कभी भी इसका साइज इंक्रीज करना पड़ सकता है, तो वो किस टोपोलॉजी में ये आपके लिए इजी रहेगा. तो अगर आपका एक स्केलेबिलिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो आपको बहुत ही केयरफुली चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सी टोपोलॉजी चूज करो.
क्योंकि आप वही टोपोलॉजी चूज करोगे जिसमें स्केलेबिलिटी इजी हो। द फोर्थ इज बैंडविड्थ कैपेसिटी। क्या आपको आपके नेटवर्क में हाई बैंडविड्थ चाहिए, या ठीक है मीडियम, ज्यादा नेटवर्क क्रिटिकल नहीं है, मेरा मीडियम बैंडविड्थ या लो बैंडविड्थ के साथ गुजारा हो सकता है। द फिफ्थ इज ईज ऑफ इंस्टॉलेशन। नाउ सपोज करो आप ज्यादा नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क प्रो नहीं हो, तो यू डोंट नो हैव द स्पेशलाइजेशन इन एस्टेब्लिशिंग द नेटवर्क। ऑब्वियसली आप अपने घर पे आपको एक छोटा सा नेटवर्क क्रिएट करना है, लेकिन आप ज्यादा ट्रेंड नहीं हो इन नेटवर्किंग, तो ऑब्वियसली आप एक ऐसी टोपोलॉजी चूज करोगे जिसको इंस्टॉल करना इजी हो। और इसी इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है सिक्स्थ पॉइंट कि ईज ऑफ ट्रबल शूटिंग। अगर आपको ज्यादा डिटेल्ड नॉलेज नहीं है अबाउट द नेटवर्क, ऑब्वियसली you will try to choose a topology in which troubleshooting will be easy. Troubleshooting means removing the errors in the network. Suppose करो आपने ये नेटवर्क इस्टेब्लिश किया था with 4 computers, और एकाएक क्या हुआ, this computer stopped working and this computer is not able to communicate with the other computers. So this is the trouble. Now removing this trouble is called troubleshooting. आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा पहले। तो removing the errors in the removing the problems in the computer network is called network troubleshooting. तो suppose करो आपने 4 computers को connect करा था, तो बाकी सभी computers they are able to communicate with each other, but this computer number 4 is not communicating. So this is the trouble. And obviously if you are not a network pro, you will try to choose a topology in which troubleshooting will be easy. So the next is delay. कि आप अब डिले जो चीज है, दिस रियल टाइम एप्लीकेशंस में आपको ये बहुत अफेक्ट करेगा। सपोज करो आप अपने नेटवर्क के अंदर कुछ लाइव ऑडियो या वीडियो काइंड ऑफ सर्विस यूज करना चाहते हो, तो फिर ऑब्वियसली आप एक ऐसी टोपोलॉजी चूज करोगे जिसमें डिले क्या हो, कम हो। हाँ, इफ आपके नेटवर्क में आपको ये कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज नहीं करने वाले कोई जिसमें रियल टाइम डेटा यूज होता है, तो आप इस फैक्टर को ज्यादा कंसिडर नहीं करोगे। तो इट मींस दीज आर द फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल चूजिंग अ टोपोलॉजी। आप कौन सी टोपोलॉजी चूज करते हो, ये फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर के बेसिस पे आप डिसीजन लोगे कि मैं कौन सी जो टोपोलॉजी है वो यूज करूंगा इन माय नेटवर्क। कॉस्ट, reliability, scalability, bandwidth capacity, ease of installation, troubleshooting, and delay. So these are the important factors. Now let's move to the types of topologies. Now network topologies can be of 6 types: ring, star, mesh, tree, and hybrid. So these are the 6 types of topologies. So when we talk about network topologies are of 6 types: bus, ring, star, mesh, tree, hybrid. तो it means जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया था कि टोपोलॉजी इज द फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस एंड लिंक्स। अगर आपकी फिजिकल एंड लॉजिकल लेआउट ऑफ डिवाइसेस एंड लिंक्स इज लाइक अ बस। अब बस आपने देखी है, ठीक है जी, एक उसकी बेस बॉडी होती है ना, उसी पे फिर सारी सीट्स लगी होती हैं लाइक दिस, यही होता है ना। तो ऐसी टोपोलॉजी जिसमें आपने अपने डिवाइसेस और लिंक्स को बस की शेप में प्लेस कर रखा है, दैट इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी। एंड इफ यू हैव प्लेस्ड your devices and links in a form of a ring, this type of topology is called ring topology. तो क्योंकि डेफिनेशन से क्लियर है ना कि टोपोलॉजी मींस आप अपने नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस और लिंक्स को कैसे प्लेस करते हो। अब जब आप उनको प्लेस करोगे फिजिकली तो या लॉजिकली,
और वो अगर वो आपकी बस जैसी शेप में रखा हुआ है आपने तो बस टोपोलॉजी है, अगर रिंग की शेप में रखा हुआ है तो रिंग टोपोलॉजी है. एंड इफ यू हैव कनेक्टेड योर डिवाइसेस in the form of star, अगर स्टार शेप बन रही है like this, then this that is star topology like this. अगर मैश एक ग्रिड की तरह बन रही है फॉर एग्जांपल इस तरह से कुछ like this, then this topology is called mesh topology like this. Tree topology, if the devices are arranged in the form of the tree, अगर ट्री की फॉर्म में आपने डिवाइसेस और लिंक्स को प्लेस कर रखा है तो दैट इज कॉल्ड द ट्री टोपोलॉजी. कुछ इस तरह से, क्योंकि ट्री में ऐसा ही होता है ना, एक मेन स्टेम होती है, फिर ब्रांचेस होती हैं और फिर होते हैं लीव्स. तो अगर आपने अपने डिवाइसेस को प्लेस कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ स्टेम, ब्रांचेस एंड ट्रीज इन द शेप ऑफ अ ट्री, then that topology, that arrangement of devices and links is called tree topology. Hybrid topology, the combination of two. आपने दो का कॉम्बिनेशन बना लिया, जैसे सपोज कीजिए बस के साथ यहाँ पे आपने एक रिंग टोपोलॉजी बना दी. So the combination of two topologies is called hybrid topology. तो इट मीन्स मैंने अब आपसे क्यों कहा था कि दिस टॉपिक इज रादर सिंपल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज डेफिनेशन से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं. नाउ डेफिनेशन स्टेट्स दैट अ टोपोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज a way in which your devices are linked together in a network. Yeah, physical and logical layout of devices and links in a network is called topology. आपने अपने नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस और लिंक्स को कैसे अरेंज किया हुआ है. अगर बस की फॉर्म में अरेंज किया है बस टोपोलॉजी, रिंग की शेप में उनको अरेंज कर रखा है तो रिंग टोपोलॉजी, स्टार की शेप में कर रखा है तो स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी अगर मैश की फॉर्म में आपने कर रखा है तो देन if you have arranged your devices and links to form a tree, that is called tree topology, and the combination of two topologies is called hybrid topology. So now we will be discussing all these topologies with their advantages and disadvantages one by one. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, सभी को डिस्कस करते हैं एक एक करके कि कैसा स्ट्रक्चर होता है और इनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद द बस टोपोलॉजी. तो एज यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द डायग्राम, इन बस टोपोलॉजी the devices and links are arranged in the form of a bus. अब इस टोपोलॉजी की कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं. वो स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? वो तीन चीजें ही आपने याद रखनी है. देयर इज अ सिंगल बैकबोन केबल, दिस इज कॉल्ड मेन लाइन. सभी कंप्यूटर्स एक ही लिंक के साथ कनेक्टेड हैं. सो देयर आर नो डेडिकेटेड लिंक्स बिटवीन द डिवाइसेस. और उस बैकबोन केबल के साथ we have attached the terminators on the either end of the cable. जो आपकी सिंगल बैकबोन केबल है उसके दोनों तरफ आपने टर्मिनेटर्स अटैच कर रखे हैं, और उस लाइन को के साथ कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए आप यूज करोगे टैप. So it means there will be a single backbone cable, terminators will be connected on the either end of the cable, and a tap is used to connect a node with the main line. These are the specifications of the bus topology. So devices are arranged in the form of the bus. पहली चीज, a single backbone cable is used for the communication, terminators connected on the either end of the cable, and
The tap is used to connect the computing node with the main line or backbone cable, and the line that is used to connect the tap and the node is called drop line. So these are the specifications of the bus topology. अब bus topology में होएगा क्या? तो दो तीन चीजें हैं, शायद आपने पहली बार देखी होंगी. द फर्स्ट वन इज टर्मिनेटर, और उसके बाद है टैप. तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से. अ टर्मिनेटर इज बेसिकली यूज टू टर्मिनेट द सिग्नल. हाँ, तो क्योंकि यह सिंगल केबल इज शेयर्ड बाय ऑल द नोड्स, तो इसमें टर्मिनेटर्स कनेक्ट करने इजी हो जाते हैं. क्योंकि यह सिंगल केबल इज शेयर्ड बाय ऑल द कंप्यूटर्स, means only one computer can transmit at the given time. अगर एक टाइम पे एक से ज्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, बिकॉज यू आर यूजिंग द सेम मीडियम टू कैरी द डेटा. अब नोड नंबर 1 भी इसी को यूज कर रही है, 2 भी इसी को यूज कर रही है मेन लाइन को, 3 भी इसी को यूज करके ट्रांसमिट करेगी, और नोड नंबर 4 भी इसी को यूज करके ट्रांसमिट करेगी. अगर दो नोड्स सेम टाइम पे डेटा ट्रांसमिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कोलिजन. तो इसीलिए इस टोपोलॉजी में एक टाइम पे एक ही मशीन ट्रांसमिट कर सकती है. अब आपने टर्मिनेटर्स क्यों लगा दिए? अब सपोज करो आप टाइम t1 ने नोड 1 ने ट्रांसमिट किया, तो वो सिग्नल जाना था यहाँ पे, क्योंकि लिंक इज शेयर्ड बाय ऑल द कंप्यूटर, ये सभी को डिलीवर हो जाना है. चाहे मशीन नंबर 1 ने डेटा भेजा है मशीन नंबर 3 के लिए, लेकिन ये डिलीवर सभी को होगा, क्योंकि दिस टोपोलॉजी इज यूजिंग द सिंगल कम्युनिकेशन लिंक, अ शेयर्ड मीडियम. शेयर्ड मीडियम में की ये दिक्कत है कि ब्रॉडकास्ट होएगा इसमें, तो ये सभी को जाएगा, पहली चीज. दूसरी चीज, अगर यहाँ पे टर्मिनेटर्स नहीं होंगे तो क्या करेगा? अगर सपोज करो यहाँ पे टर्मिनेटर्स नहीं है, तो क्या होगा? सिग्नल 1 ने भेजा, वो सभी के पास जाएगा, वो एंड में जाएगा, फिर बाउंस बैक करके वापस आ जाएगा लाइन के अंदर, फिर सभी को जाएगा, इसी तरह से इस तरफ. तो इस तरह से अगर एक बार एक कंप्यूटर ट्रांसमिट कर देगा तो सिग्नल घूमता ही रहेगा नेटवर्क में जब तक आप पूरी नेटवर्क को रीसेट नहीं कर देते. तो उसका हमने सोल्यूशन क्या निकाला? टर्मिनेटर. तो सिग्नल जैसे ही एंड में पहुंचेगा, टर्मिनेटर विल टर्मिनेट द सिग्नल, वो बाउंस बैक नहीं करेगा. ठीक हो गया जी. अब टर्मिनेटर का हो गया. टैप इज बेसिकली अ कनेक्टर, एक कनेक्टर है जो मेन लाइन के साथ आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करेगा. अगर आप इसमें ऑब्वियसली आप ये तो होगा नहीं, यहां से आपने क्या किया, थोड़ी सी तार को वायर को काट दिया और ऐसे कुंडी सी डाल के आपने लगा दिया. सो दैट विल नॉट बी प्रैक्टिकल एंड यू विल गेट परफॉर्मेंस इशू. तो हमें एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म चाहिए, दैट इज कॉल्ड टैप. मेथड वही रहता है, एक स्प्लिटर यूज कर लेते हो आप बेसिकली. उसकी इन भी होती है मेन लाइन, आउट भी एक मेन लाइन होती है, और एक वायर होती है फॉर ड्रॉप लाइन. इन, आउट एंड ड्रॉप. ठीक हो गया जी. और एक स्पेसिफिकेशन जो हमने बात करी ली, because the signal transmitted by the one computer will be delivered to all the computers. तो सभी कंप्यूटर रिसीव्ड मैसेज को मैच करेंगे डेस्टिनेशन के साथ, जिसके साथ मैसेज डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस या एड्रेस मैच हो जाएगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी सभी उसको डिस्कार्ड कर देंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट बस टोपोलॉजी. आई होप आपको क्लियर हुआ. अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है. तो this is bus topology. Now let's discuss the advantages and disadvantages of bus topology. पहली एडवांटेज है जी, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. कॉस्ट कम है क्योंकि एक ही केबल यूज हो रही है सभी को कनेक्ट करने के लिए. एक्सपेंशन है, जो स्केलेबिलिटी है वो इजियर है, बस आपको एक टैब चाहिए जिसके साथ आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो मेन लाइन के साथ. और अगर आपका एक कंप्यूटर फेल हो जाता है तो उससे आपके पूरे नेटवर्क पे कोई असर नहीं पड़ेगा. सो दीज आर द एडवांटेजेस. नाउ टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस. अगर आपकी, क्योंकि ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू द सिंगल बैकबोन केबल, तो सभी इसी के साथ कनेक्टेड हैं.
तो अगर कहीं खुदा ना खास्ता इसमें कोई एरर आ गई तो आपका सारे का सारा नेटवर्क बंद हो जाएगा। ठीक है जी। अब दूसरी दिक्कत ये है कि स्केलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी नहीं है, हाँ इसमें ऐड करना इजी है, लेकिन आप कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस ऐड कर सकते हो, दिस इज लिमिटेड। क्योंकि टैप का है वो आपकी, जैसे जैसे आप टैप्स लगाते जाओगे आपका सिग्नल खराब होता जाएगा। तो आप बहुत ज्यादा टैप्स लगा दोगे तो शुरू वालों को सिग्नल मिलेगा, एंड में सिग्नल ही नहीं पहुंचेगा। तो देयर इज अ लिमिटेशन इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट कैन बी एडेड। और अब क्योंकि सिंगल कम्युनिकेशन शेयर्ड लिंक है, तो अगर नेटवर्क में कोई फॉल्ट आ गया तो आई मीन वो आपको थोड़ा सा मुश्किल पैदा हो जाएगी आपके लिए। अब क्योंकि सिंगल मीडियम इज शेयर्ड बाय ऑल द कंप्यूटर्स, फिर एक प्रॉब्लम और होएगी, नेटवर्क स्लो होगा, क्योंकि एक टाइम पे एक ही कंप्यूटर ट्रांसमिट कर सकता है। जब तक एक ट्रांसमिट करता है बाकी सभी को वेट करनी पड़ेगी, और जितनी वेट ज्यादा करनी पड़ेगी उतनी ही नेटवर्क की परफॉर्मेंस स्लो होती जाएगी, बिकॉज यू नीड टू वेट फॉर योर टर्न टू ट्रांसमिट द डेटा, एंड द चांसेस ऑफ कोलिजन आर आल्सो देयर। इसमें इस नेटवर्क में कोलिजन के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि अगर दो मशीन्स ने सेम टाइम पे ट्रांसमिट कर दिया, so that will lead to the collision, and the collision will result in the loss of data. So these are the disadvantages of bus topology. Next is ring topology. In ring topology, devices are arranged in the form of the ring. There is a dedicated line between each and every computer, और सिग्नल हर कंप्यूटर के बीच में से होके निकलेगा, और हर कंप्यूटर वर्क करेगा एज अ रिपीटर। अब ये चीजें क्या होती हैं, अब हम वी विल डिस्कस दीज। तो अब देख लेते हैं, रिंग टोपोलॉजी कैन बी ऑफ टू टाइप, सिंगल रिंग एंड ड्यूल रिंग। सबसे पहले देखेंगे सिंगल रिंग। सो दिस इज योर सिंगल रिंग। तो मैंने जैसे कहा था, अब दो तीन चीजें मैंने आपको पिछली स्लाइड में स्पेसिफाई करी थी। पहली ये कि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डेडिकेटेड लिंक के साथ कनेक्टेड होगा। आप देख सकते हो कि डेडिकेटेड लिंक्स हैं। अब सपोज करो नोड नंबर 1 वांट्स टू सेंड द डेटा टू नोड नंबर 5, तो क्या होगा, देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन 1 एंड 5। एक और 5 के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक तो है नहीं। तो अब क्या होगा, नोड नंबर 1 डेटा भेजेगी 2 को, ये काम करेगा एज अ रिपीटर, सिग्नल को रिपीट करेगा, अपनी आउटपुट लाइन पे डाल देगा, 3 के पास जाएगा, फिर 4 के पास जाएगा, और फिर अल्टीमेटली जाएगा 5 के पास। क्योंकि नोड नंबर 1 जब डेटा भेजेगी तो उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, और डेस्टिनेशन का क्या होगा, N5, नोड 5। तो जैसे ही ये डेटा जाएगा 2 के पास, वो चेक करेगा कि उसका डेस्टिनेशन एड्रेस उसके साथ मैच करता है, नहीं मैच करता, तो वो क्या करेगा, सिग्नल को रिपीट करेगा, रीजनरेट करेगा, और ट्रांसमिट कर देगा अपनी आउटपुट लाइन पे। तो देखिए हर कंप्यूटर के पास दो लाइंस हैं, एक है इन और दूसरी है आउट। इनपुट, इन पे वो रिसीव करेगा सिग्नल को, और आउट पे वो रीजनरेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। तो मशीन नंबर नोड नंबर 2 ने देखा कि डेस्टिनेशन एड्रेस उसके साथ मैच नहीं करता, वो 3 को भेज देगा। तो 3 चेक करेगा, नहीं करता, रीजनरेट करेगा, 4 को भेज देगा। तो 4 रिसीव करेगा, मैच करेगा डेस्टिनेशन एड्रेस के साथ, मैच नहीं किया, तो इट विल ट्रांसमिट द डेटा टू इट्स आउटपुट लिंक टू नोड नंबर 5। नोड नंबर 5 मैच करेगी डेस्टिनेशन एड्रेस को, अपने एड्रेस के साथ मैच हो गया, इट विल एक्सेप्ट द डेटा। सो दिस इज हाउ रिंग वर्क्स। ठीक हो गया जी। लेकिन सिंगल रिंग में आप देख सकते हो कि अगर नोड नंबर 1 ने नोड नंबर 6 को डेटा भेजना है, तो वो डायरेक्टली नहीं भेज सकता, क्योंकि हर कंप्यूटर अपने सक्सेसर को ही डेटा भेज सकता है, अपने प्रीडिसेसर को नहीं भेज सकता। तो सिंगल रिंग मींस ओनली वन डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन, वन डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन। 1 भेजेगा 2 को, 2 3 को, 3 4 को, 4 5 को, और फिर वो जाएगा 6 के पास। लेकिन अगर आप देखो ध्यान से तो 1 और 6 बिल्कुल एक साथ ही हैं,
लेकिन 1 6 को डायरेक्टली नहीं भेज सकता, क्योंकि वो इन पे 6 के साथ उसका इन कनेक्टेड है। इन पे तो वो डेटा रिसीव ही कर सकता है, ट्रांसमिट नहीं कर सकता। इसीलिए वो 6 को डेटा तो आउट पे भेजेगा, तो वो ट्रेवल करेगा 2 3 4 5 से होता हुआ, फिर पहुंचेगा 6 पे। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने यूज किया ड्यूल रिंग। और अब देख सकते हो ड्यूल रिंग में क्या हो रहा है। आपके हर कंप्यूटर के पास दो इनपुट, एक इनपुट है और एक आउटपुट लाइन है, हर अपने प्रीडिसेसर और सक्सेसर के पास। तो इट मींस अब मशीन नंबर 1 सिर्फ उसके पास 6 के साथ इन ही कनेक्शन था, अब दोनों हैं, इन भी और आउट भी। सो ड्यूल रिंग में आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी एज कंपेयर टू द सिंगल रिंग नेटवर्क। हाँ, इसमें कॉस्ट थोड़ी ज्यादा लग जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि आपको दो केबल्स यूज करनी पड़ रही हैं, दो इंटरफेस यूज करने पड़ रहे हैं ना हर साइड के लिए, बट द परफॉर्मेंस विल बी इंक्रीज्ड। अब एक कॉन्सेप्ट और यूज करते हैं रिंग नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड टोकन पासिंग। अब टोकन पासिंग क्या होती है? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टोकन क्या होता है? एक सीक्वेंस ऑफ मैसेज, एक मैसेज होता है दैट इज सीक्वेंस ऑफ बिट्स। तो हम क्या करते हैं, हमने एक सीक्वेंस लिया बिट्स का, और इसको हम बोल देते हैं टोकन। अब हमारा पॉइंट ये है, जब हम रिंग को स्टार्ट करेंगे, इसमें टोकन जनरेशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो आगे हमें टॉपिक आ जाएगा, तो उस पर डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि इस नेटवर्क में एक टोकन होता है दैट इज सीक्वेंस ऑफ बिट्स। जिसके पास ये टोकन होगा सिर्फ वही मशीन ट्रांसमिट कर सकती है, दूसरी मशीन ट्रांसमिट नहीं कर सकती, क्योंकि एक नेटवर्क में एक ही टोकन होता है। तो इट मींस एक टाइम पे सिर्फ एक ही कंप्यूटर ट्रांसमिट कर पाएगा, एक से ज्यादा ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। तो इससे फायदा क्या होगा? नुकसान तो ये होगा कि परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी, लेकिन फायदा क्या होगा कि कोलिजन के 0 चांसेस होंगे। अब कोलिजन नहीं हो सकता इस नेटवर्क में, क्योंकि एक ही रिंग है, एक टाइम पे एक ही सेंड कर सकता है, जिसके पास टोकन होगा वो सेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे ही हमने नेटवर्क को स्टार्ट किया, हम टोकन जनरेट कर देंगे और पहली मशीन को दे देंगे। अगर उसके वो जैसे ही उसके पास टोकन आया, अगर उसके पास कुछ डेटा हुआ टू ट्रांसमिट, वो टोकन को होल्ड कर लेगा और डेटा ट्रांसमिट कर देगा। अब जिससे को इसने डेटा ट्रांसमिट किया, वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। जैसे इसकी ट्रांसमिशन कंप्लीट हुई और एक्नॉलेजमेंट इसको आ गई, तो ये टोकन को रिलीज कर देगा। टोकन फिर जाएगा 2 के पास, अगर 2 के पास डेटा होगा सेंड करने के लिए, वो टोकन को कैप्चर कर लेगा। अगर कोई डेटा नहीं है, तो वो अपने आउटपुट पे टोकन को रिलीज कर देगा। फिर जाएगा टोकन 3 के पास, अगर 3 के पास होगा डेटा सेंड करने के लिए, तो 3 क्या करेगा, वो टोकन को कैप्चर कर लेगा, स्टोर करके रख लेगा अपने आप में, और फिर अपना डेटा ट्रांसमिट कर देगा। जब डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगी, वो टोकन को रिलीज कर देगा। दिस इज हाउ अ टोकन इज पास्ड इन अ रिंग टोपोलॉजी। जिसके पास टोकन होगा वही ट्रांसमिट कर सकता है, और पूरे नेटवर्क में एक ही टोकन होगा, तो इट मींस एक ही कंप्यूटर ट्रांसमिट कर सकता है। तो इट मींस कोलिजन के चांसेस क्या हैं? 0। So now let's talk the advantages and disadvantages of the ring topology. कोई यहाँ पे कंट्रोलर नहीं है, तो डेटा एक्सेस, कोई कोलिजन के चांसेस नहीं है, क्योंकि डेडिकेटेड लिंक्स हैं, तो स्पीड थोड़ी सी अच्छी मिल जाती है आपको। और इसमें प्रॉब्लम्स आपको नो ट्रबल शूटिंग बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि जितने भी लाइव हैं वो सारे हेलो पैकेट एक्सचेंज करते रहते हैं। अगर किसी को अपने नेबर से वो हेलो मैसेज नहीं आया, तो इट मींस दैट इज डाउन, तो उसको हमें चेक करना है। ट्रबल शूटिंग इज इजी। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? ज्यादा केबल चाहिए इसमें कनेक्शन के लिए। अगर रिंग ब्रेक हो गई सिंगल रिंग के केस में, तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें नोड्स ऐड और रिमूव करनी कॉम्प्लेक्स हैं। अगर आपने यहाँ पे एक नोड ऐड करनी है, तो बहुत सारे काम करने पड़ेंगे।
इस लिंक को तोड़ के यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ पे एक नया लिंक लगेगा, यहाँ पे एक नया लिंक लगेगा, यहाँ पे एक नया लिंक लगेगा। तो एडिंग एंड रिमूविंग nodes in the ring topology is a tiring thing. So next is star topology. In star topology, अब नाम से ही क्लियर है, devices are connected in the form of a star. स्टार की शेप में डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। अब इसकी एक खास चीज है जो पहले में नहीं थी, इसमें अब आपके पास इंट्रोड्यूस हो गया एक सेंट्रल कम्युनिकेशन डिवाइस, हब या स्विच। आप देख सकते हो दिस इज सेंट्रल कंट्रोलर। सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड होंगे इन द फॉर्म ऑफ अ स्टार, और सारी कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सेंट्रल कंट्रोलर पे होगी। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स नंबर दीज कंप्यूटर्स एज 1 2 3 4 5 एंड 6। मशीन नंबर 1 डेटा भेजना चाहती है 2 को, तो वो डायरेक्टली नहीं भेजेगी, वो भेजेगी सेंट कंट्रोलर के पास, फिर कंट्रोलर ट्रांसमिट करेगा डेस्टिनेशन के पास। तो सारी कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसके पास है? सेंट्रल कंट्रोलर। वो ही सारी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करेगा, बिकॉज देयर इज नो डेडिकेटेड और पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स इन दिस टोपोलॉजी। तो अब ये मैंने आपको बता ही दिया सारा। कोई भी कंप्यूटर सेंड करना चाहेगा तो वो सेंट्रल कंट्रोलर्स के थ्रू ही होगा। सेंट्रल कंट्रोलर ही सारी कंट्रोलिंग करेगा, वही कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स। तो अब ये रादर इजी है। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं इसकी। नाउ टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस, इसमें नोड को ऐड और रिमूव करना बहुत ही इजी है, क्योंकि आपने कोई भी नोड ऐड करनी है, सीधा बस आपने सेंट्रल कंट्रोलर के साथ ऐड कर देना है, कुछ नहीं करना और। ठीक है जी। अगर किसी एक कंप्यूटर का लिंक फेल हो जाता है, अगर ये लिंक फेल हो गया सपोज करो, तो पूरे नेटवर्क पे इसका इफेक्ट नहीं होगा, बाकी नेटवर्क अपने आप चलता रहेगा। नेक्स्ट इज इट इज इजियर टू फाइंड डिवाइस एंड केबल प्रॉब्लम। फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इसमें बहुत ही इजी है। क्यों इजी है? अगर ये कंप्यूटर परफॉर्म नहीं कर रहा या कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो इट मींस इसका लिंक ही खराब होगा, या सेंट्रल कंट्रोलर खराब हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ और है ही नहीं। सो इट इज वेरी इजी टू ट्रबल शूट द प्रॉब्लम्स इन द स्टार टोपोलॉजी। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेज तो बहुत ही क्लियर है कि अगर आपका सेंट्रल कंट्रोलर फेल हो गया, तो आपका सारे का सारा नेटवर्क बंद हो जाएगा। ठीक है जी। हर के आप इसमें थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि एक तो आप स्पेशल डिवाइस यूज कर रहे हो सेंट्रल कंट्रोलर, और दूसरा हर कंप्यूटर को अपना एक लिंक चाहिए टू कनेक्ट विद द सेंट्रल कंट्रोलर। और दिस इज द सेकंड डिसएडवांटेज। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे अगर ये फेल हो गया, सारा नेटवर्क बंद। ठीक है जी। तो और अगली प्रॉब्लम क्या है कि सपोज कीजिए ये कि आपका एक लिंक फेल हो गया, डिवाइस ठीक है, आपका ये डिवाइस अब ठीक है बिल्कुल, लेकिन इसका लिंक फेल हो गया। अब इसके पास कोई और रास्ता है ही नहीं किसी और मशीन के पास जाने के लिए। A failure in a link will ultimately result in a failure of a node. नोड ठीक है आपकी, लेकिन लिंक के फेल होने से ही वो सारा बंद पड़ जाएगा। So this is the another disadvantage of the star topology. Next is mesh topology. In mesh topology, each and every computer is connected to each and every other computer in the network. आप देख सकते हो अब यहाँ पे, let's number these computer. अब हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट
1 2 के साथ, ये देखिए 6 के साथ, 5 के साथ, 4 के साथ और 3 के साथ. दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज कॉल्ड mesh topology, जिसमें हर कंप्यूटर in this topology every computer is connected to each and every other computer in the network. तो अब इसके फायदे तो बड़े क्लियर कट हैं. फायदे क्या है? स्पीड, क्योंकि हर कंप्यूटर कनेक्टेड है एक दूसरे कंप्यूटर के साथ. सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्योंकि डायरेक्ट लिंक है, कोई शेयर्ड लिंक नहीं है. हाँ, अगर ये लिंक फेल हो गया कोई दिक्कत नहीं, और भी बहुत सारे रास्ते हैं. ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा. सो दीज आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी. ठीक है जी. रोबस्ट है बहुत ज्यादा, कंजेशन नहीं होता क्योंकि डेडिकेटेड लिंक्स हैं, फास्ट है, सिक्योरिटी है, एंड फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन इज इजी. लेकिन अब डिसएडवांटेज क्या है? नाउ द डिसएडवांटेज इज कॉस्ट. क्योंकि आप देख सकते हो इसमें टोटल कितने लिंक्स लगेंगे, n इंटू n माइनस 1/2. तो इट मीन्स सपोज कीजिए आप 10 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना चाहते हो, तो टोटल कितनी केबल्स लगेंगी? 10 इंटू 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. तो टोटल कितनी हो गई? 45. एक कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए कितनी केबल्स हो गई? मतलब पूरे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए कितनी केबल्स हो गई? 45. मतलब कंप्यूटर 10 कनेक्ट करने हैं और केबल्स आप यूज कर रहे हो 45. बस टोपोलॉजी में आप यूज कर रहे थे एक केबल. सो दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ मैश टोपोलॉजी. द नंबर. और दूसरा, यार इसमें कॉन्फ़िगरेशन कितनी मुश्किल हो गई. अब ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, इसके साथ. अगर कोई नया डिवाइस ऐड करना पड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगी इस बड़ी जबरदस्त. कितने लिंक्स ऐड करने पड़ेंगे, कॉम्प्लिकेटेड कितना हो जाएगा सारा सिस्टम. एक एक कंप्यूटर के अंदर आप कितने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाओगे? जितने टोटल कंप्यूटर हैं नेटवर्क में उससे एक कम, इतने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगेंगे एक कंप्यूटर के साथ. सो द कॉस्ट इज वेरी हाई इन मैश टोपोलॉजी. नेक्स्ट इज ट्री टोपोलॉजी. अब ट्री टोपोलॉजी में आप देख सकते हो डिवाइसेस एंड लिंक्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री. अब इसमें दो तीन चीजें आपको याद रखने की जरूरत है. द स्टेम इज कॉल्ड सेंट्रल हब. उसके साथ कनेक्टेड होते हैं सेकेंडरी हब. ठीक है जी. फिर सेकेंडरी हब के साथ कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर्स. मतलब कंप्यूटर सेंट्रल के साथ भी हो सकते हैं और सेकेंडरी के साथ एक और भी नेक्स्ट भी हो सकती है, एक और हब भी हो सकती है ना, सुपर सेकेंडरी, और उसके साथ भी कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं. सो devices and links are arranged in the form of a tree. There is a central hub that act as a stem of the tree. सारी कम्युनिकेशन का जो मेन जो कंट्रोल है, जो पॉइंट है, दैट इज सेंट्रल हब. फिर उसके साथ सेकेंडरी हब्स और आगे नोड्स. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री टोपोलॉजी. तो डेटा फ्लो भी हायरार्की में ही करता है. इसी हायरार्की में फ्लो करेगा, नीचे को ट्रेवल करेगा, और इसी हायरार्की में ऊपर ट्रेवल करेगा. सपोज कीजिए अब सर्वर, हमेशा हम जो सर्वर्स लगाते हैं वो सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट करते हैं, और जो क्लाइंट्स कनेक्ट करते हैं नॉर्मली वो सेकेंडरी हब के साथ. तो सर्वर डेटा भेजेगा तो टॉप डाउन अप्रोच यूज होगी. जब क्लाइंट कम्युनिकेट करेगा तो बॉटम अप होगी. हायरार्की में ही डेटा सेंड होगा और हायरार्की में ही रिसीव होगा, बिकॉज देयर इज नो डेडिकेटेड लिंक्स. तो एडवांटेजेस क्या है? सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है जी स्केलेबिलिटी. साइज जितना मर्जी बड़ा कर लो, और इसमें आइसोलेशन और प्रायोरिटाइजिंग बड़ी इजी हो जाती है. मतलब आपने इस नेटवर्क इसको अलग से ट्रीट करना है और इसको अलग से, तो ये काम बड़ा इजी हो जाता है. आप लॉजिकल
डिवीजन कर सकते हो अपने नेटवर्क की बहुत ही इजीली। और डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर सेंट्रल हब फेल हो गई सारा सिस्टम गया। और दूसरा, इसमें बहुत सारी केबल्स आपको कनेक्ट करनी पड़ेंगी, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर लॉजिकल है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व होती है इसमें। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट इज हाइब्रिड। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी आप देख सकते हो, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टोपोलॉजीज। तो यहाँ पे तो हमने टू से भी ज्यादा है। ये बस है, बस के साथ हमने स्टार और बस के साथ ही रिंग यूज कर रखी है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टोपोलॉजीज इज कॉल्ड हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इसी तरह से बस और स्टार है, ये बस टोपोलॉजी के साथ हमने स्टार यूज कर लिया है, तो स्टार के साथ स्टार। ठीक है जी। स्टार के साथ यूज करने के लिए आपको ये स्पेशल यूज करना पड़ेगा डिवाइस, मल्टी एक्सेस यूनिट। मींस दो स्टार टोपोलॉजीज को आपने कनेक्ट करना है तो आपको मल्टी एक्सेस यूनिट यूज करनी ही पड़ेगी। बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार टू स्टार ये आपको करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बस टू स्टार किया था, इसमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन स्टार टू स्टार में मल्टी एक्सेस यूनिट इंपॉर्टेंट है। सो दैट कंक्लूड्स द टुडेज लेक्चर। तो अब आप पूछिए अपने डाउट्स, आपके क्वेश्चंस। सर हाँ जी। सर जो अभी आपने बोला मल्टी कौन सा था वो वर्ड? मल्टी एक्सेस यूनिट। हाँ जी सर, वो मतलब एक टाइम पे बहुत सारे असेस कर सकते हैं, इसका मतलब? नहीं, अगर आपने स्टार को दो स्टार टोपोलॉजीज को कंबाइन करना है ना, यस। उसके लिए यूज होता है मल्टी एक्सेस यूनिट। ओके। क्योंकि दो स्टार में दो सेंट्रल डिवाइस हो गए ना, यस सर। तो दो सेंट्रल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए वो एमओयू चाहिए, ताकि ठीक है। दोनों को हम लॉजिकली एक ही सेंट्रल डिवाइस के साथ कंट्रोल कर सकें, उनकी लॉजिकल ग्रुपिंग हो सके, इसीलिए। सर जो हाइब्रिड है उसमें हम किसी भी दो का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी जी, किसी भी दो का, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है। यस सर। और कोई सर क्वेश्चन? हाँ जी प्रिया। सर जैसे बस टोपोलॉजी में हमने एक सिंगल लाइन के थ्रू सारी ट्रांसमिशन कर रहे थे, और स्टार में नहीं सॉरी रिंग में हमारे पास सभी के पास डेडिकेटेड लाइंस थी, तो हमने वहां पे क्यों ऐसे बोला कि सिर्फ एट ए टाइम पे एक ही डिवाइस जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है? अच्छा, अगर हम प्रिया अलाउ कर देते एक या एक से ज्यादा डिवाइसेस को ट्रांसमिट करने के लिए, तो कोलिजन हो जाना था। जैसे सपोज करो ना, डेडिकेटेड लिंक तो अपने सक्सेसर और प्रीडिसेसर के साथ है ना, सभी के साथ थोड़ी है। जैसे सपोज करो टाइम t1 पे ये ट्रांसमिट कर देता, ठीक है जी। सर इसमें भी जो डेटा ट्रांसफर होगा एक टाइम पे वो सभी कंप्यूटर्स के पास जाएगा? हाँ हाँ, सभी के पास जाएगा। ओके। मतलब सभी के पास नहीं जाएगा, वो वहां तक ट्रेवल करेगा अपने डेस्टिनेशन तक। जैसे नोड नंबर 1 और ने 2 को भेजा, तो नोड क्योंकि 2 उसका सक्सेसर है, तो यहीं पे डेटा रिसीव हो जाएगा, बस किसी और के पास नहीं नहीं जाएगा। जाएगा। 2 के बाद 3 के पास तभी जाएगा, सपोज करो वो 5 के लिए भेजा हुआ है ना उसने, फिर 2 से होके 3, 3 से होके 4, 4 से होके 5। तो अब बात कर रहे थे कि अगर हम टोकन नहीं मेंटेन करते तो क्या होगा। तो फिर होगा ये प्रिया, सपोज करो कि सेम टाइम पे टाइम t1 पे डेटा भेज दिया नोड नंबर 1 ने 6 के लिए, ठीक है जी, यस सर। और सेम टाइम पे ही ट्रांसमिट कर दिया 2 ने 6 के लिए, यस। ठीक है। तो या मैं ये मान के चलूं कि 1 ने ट्रांसमिट कर दिया वो 2 के लिए और 3 के लिए, और टाइम पे ट्रांसमिट कर दिया 2 ने भी 3 के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, दो मैसेजेस घूमने लग जाएंगे आपके। जैसे सपोज करो इसने भी इसको भेज दिया, इसने भी इसको भेज दिया, पहले जाएगा ये, फिर ये इतने टाइम में दूसरा अराइव कर जाएगा यहाँ पे। तो जैसे ही दो डेटा अराइव कर जाएंगे नोड 2 के पास, अब उसको पता ही नहीं चलेगा कि करना किसको भेजना है, क्योंकि एट ए टाइम तो वो उसकी एक आउटपुट लाइन है ना। यस। और अगर वो अपनी दो एक्चुअली दो आउटपुट लाइंस हैं,
क्योंकि 1 और 3 के लिए 2 के लिए दोनों की जो आउटपुट लाइन है वो सेम लाइन चलेगी ना, दिस वन क्लॉकवाइज। यस। तो इसीलिए फिर 2 के पास 2 मैसेजेस आ जाएंगे, अपना मैसेज, 1 का मैसेज। तो T1 पे इसने भेजा, T2 पे अभी इसने भेजा था नोड 3 के लिए। अच्छा, और इजीली देख लेते हैं, एक बार देखो। यस। अब देखो, टाइम T1 पे नोड नंबर 1 ने मैसेज भेजा 3 के लिए। डेस्टिनेशन क्या है? 3। अब 3 के लिए डेटा किस तरफ से जाएगा? अब 2 रास्ते हैं, 1 से 6 पे जाए, 6 पे 5 पे जाए, 5 से 4 पे जाए, 4 से 3 पे जाए, या 1 से 2 पे जाए, 2 से 3 पे। अब छोटा रास्ता कौन सा है? 1 से 2। यही यूज होगा। तो इसीलिए क्लॉकवाइज रिंग यूज होगी या एंटी क्लॉकवाइज रिंग यूज होगी, ये डिपेंड करता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन नोड कहां से नो शॉर्ट डिस्टेंस पे है, क्लॉकवाइज रिंग के हिसाब से कि एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से। क्लियर हो गया? यस। हाँ, अब 4 के लिए 3 दोनों के लिए इसी से पॉसिबल है, 2 से होके ना। तो टाइम T1 पे इसने डेटा भेजा 3 के लिए, टाइम T2 पे वो नोड 2 पे पहुंच गया, तो T2 ने अपना डेटा भी तैयार कर लिया 3 के लिए। तो अब टाइम T2 पे नोड के पास 2 अलग अलग डेटा हो गए, एक जो 1 से आया है, एक जो उसका है। तो वो क्या करेगा, 1 वाले को रोक देगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा, अपना भेज देगा। दिस डेटा विल बी लॉस्ट। नहीं, वो होल्ड पे नहीं रख सकता, या जो पहले वाला डेटा कैसे होल्ड पे रख लेगा? आउटपुट लाइन तो एक ही है ना उसके पास, 4 पे जाने के लिए वो क्लॉकवाइज जो यूज कर रहा है। हाँ जी। नहीं रख सकता होल्ड पे। ओके तो इसीलिए टोकन पासिंग हमने यूज करी फिर, ताकि एक टाइम पे एक ही मशीन सेंड करे, कोलिजन के चांसेस 0 हो जाए। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। हाँ जी आरुषि, सर हो गया क्लियर। हो गया? हाँ जी सर। ठीक है जी, ठीक है। तो मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन कौन सा क्लोज पड़ता है उसी के बेस पे यूज होगी क्लॉकवाइज रिंग या एंटी क्लॉकवाइज रिंग। और कोई क्वेश्चन पूछिए। यस सर। हाँ जी रमन। सर जो सिंपल लिंक है वो डेडिकेटेड लिंक से डिफरेंट कैसे है, मतलब क्या डेडिकेटेड लिंक की वर्किंग डिफरेंट है? हाँ, डेडिकेटेड लिंक होता है मींस जो मैश टोपोलॉजी। सर हाँ जी, एक मिनट सिमरन, जरा ये डाउट क्लियर कर दें फिर आते हैं ना। ठीक है रमन, तो दिस इज द थिंग कि डेडिकेटेड लिंक अब है, लेकिन वो सिर्फ अपने प्रीडिसेसर और सक्सेसर के साथ है, सभी कंप्यूटर के साथ नहीं है डेडिकेटेड लिंक। ओके, मतलब सर ये पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है जो डेडिकेटेड लिंक होता है? डेडिकेटेड लिंक तो फिर ये हो गया ना मैश टोपोलॉजी। दिस इज फुली डेडिकेटेड लिंक्स। इसमें अब हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, लेकिन वहां पे डेडिकेटेड लिंक सिर्फ सक्सेसर